हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स मैं इंजीनियर शाहनवाज। सो बेटा मोस्ट अवेटेड टॉपिक आपके लिए मैं आज लेके आया हूं। तो पहले आपके जोश के लिए है इकबाल की एक लाइन में पेश करना चाहता हूं आपके जोश के लिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। सो बेटा मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं वो है बेटा मैग्नेटिज्म। तो बेटा जो है मैग्नेटिज्म है बेटा, इस मैग्नेटिज्म के ऊपर हम पहले बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट होता क्या है, और इसके बाद हम बेटा इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। तो बेटा अगर हम पहले देखेंगे जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो पीसेस ऑफ आयरन को बेटा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जो अपनी तरफ उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को खींचता है। तो बेटा अगर मैं मान लूंगा यहाँ पे एक मैग्नेट है, मान लो ये बार मैग्नेट है, तो बेटा इसके पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है बेटा। तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मैग्नेट होता है बेटा इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन object which attracts pieces of iron towards itself। तो बेटा ये बात हुई किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। तो बेटा अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, तो बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले हमारे पास होता है एक जो उसका नाम है बेटा क्या, बार मैग्नेट। तो बेटा ये है हमारा बार मैग्नेट। तो जो दूसरा टाइप है बेटा वो क्या है, वो है हमारा हॉर्सशो मैग्नेट। जो हॉर्सशो बेटा मैग्नेट होता है उसकी जो शेप होती है वो कुछ यूं होती है। तो बेटा इसके पास भी साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। तो बेटा अगर हम तीसरे वाले मैग्नेट की टाइप की बात करेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक नीडल होती है बेटा ऐसे इस वाली शेप में। ये है बेटा इसके पास भी साउथ नॉर्थ। तो बेटा और एक मैग्नेट होता है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो बेटा इसके पास भी अंदर एक नीडल होती है बेटा। यहाँ पे बेटा इसका नॉर्थ होता है, यहाँ पे बेटा साउथ होता है, और यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट बेटा होता है। तो बेटा ये हुई बात किन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। तो बेटा अगर हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग मैग्नेट्स, तो बेटा अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, तो बेटा इसके पास होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो बेटा अगर मैं इस मैग्नेट को स्प्लिट करूंगा दो पीसेस में, तो बेटा यहां से पता चलती है, तो मान लो इस मैग्नेट को मैंने स्प्लिट किया दो पीसेस में, तो बेटा दिस इज पीस 1 एंड दिस इज पीस 2। तो बेटा यहां पे पता चलती है जो मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट हमेशा डेवलप कर देता है इटसेल्फ साउथ पोल और नॉर्थ पोल बेटा। तो इस वाले पीस के पास भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। तो बेटा अगर हमारे पास एक मैग्नेट होगा बार मैग्नेट, अगर हम इस बार मैग्नेट को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, मान लो एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, सो बेटा यहां से पता चलती है जो मैग्नेट होता है वो डेवलप खुद पोल्स कर देता है बेटा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बेटा। इसका मतलब होता है बेटा मानव पोल
does not exist. Monopole does not exist. तो बेटा यहां से पता चलती है जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट हमेशा पोल्स बनाता है खुद ही, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। कभी भी इस मैग्नेट के पास खाली साउथ पोल नहीं होगा, तो ना होगा खाली नॉर्थ। अगर होंगे तो बेटा उस मैग्नेट के पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा होंगे। तो यहां से पता चलती है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट। जो पोल्स होते हैं एग्जिस्ट, वो किस में होते हैं बेटा, किन में, डाइपोल्स में। तो बेटा ये हुई बात किसके बारे में, मोनोपोल और डाइपोल के बारे में। तो बेटा वन मोर थिंग इज दैट, अगर हमारे पास एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट है, मान लो एक स्टैंड है, तो बेटा इसको मैं यहां से एक रस्सी डालूंगा, तो इस रस्सी के ऊपर मैं एक मैग्नेट को सस्पेंड करूंगा। मान लो ये बार मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो बेटा जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, बेटा जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो बेटा ऑलवेज ये क्या करता है, ये करता है कि मैग्नेट हमेशा हमेशा अलाइन होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इटसेल्फ। तो व्हेन अ magnet is freely suspended, it always aligns itself north south direction। तो मैंने क्या बोला कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये हमेशा इटसेल्फ अलाइन करता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है बेटा, इस अर्थ के पास हमारे पास होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और वेस्ट एंड ईस्ट पोल। तो बेटा दिस जो ये अर्थ है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो बेटा ये हुई बात सम फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेटिस। सो बेटा इसके बाद जो है, अगर मैग्नेट ए को मैं कंसिडर करूंगा, इसके पास है साउथ और नॉर्थ पोल। तो बेटा जो मैग्नेट है, मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बना देता है, जिसमें हम इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील कर सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील कर सकते हैं। तो बेटा एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, जो मैग्नेट होता है ये हमेशा एक फील्ड बना देता है अपने इर्द गिर्द में। तो उस फील्ड का नाम पड़ता है बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पड़ता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम यहां से डिफाइन करेंगे, तो बेटा ये ऐसे हम डिफाइन करेंगे, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से बनता है। तो हम देखेंगे कैसे बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये फॉर एग्जांपल बेटा एक मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ पोल, तो बेटा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो ऑरिजिनेट हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट, वो बेटा ऑरिजिनेट होती है नॉर्थ से।
तो टर्मिनेट होती है कहां पे, साउथ पोल पे। आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से ऑरिजिनेट होती है और साउथ पे कहां टर्मिनेट होती है बेटा। तो यहां से हम ऐसे बना सकते हैं, तो इसको हम ऐसे एरो देंगे, तो जो ये फील्ड है ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहां से पता चलती है, जो पॉइंट नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड या इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं, जिसे हम ये फील्ड बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना हुआ होता है एक फील्ड, जिसको हम नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहां से हम अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन imaginary line। तो ये बेटा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इमेजिनरी लाइन से बना हुआ होता है, जिनको हम नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो बेटा ये हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, क्या, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं बेटा क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। तो आउटसाइड द मैग्नेट कहां से जनरेट होते हैं बेटा, ये होते हैं जनरेट नॉर्थ से और टर्मिनेट होते हैं क्या, कहां पे, साउथ पे। तो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट्स, या बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ऑरिजिनेट्स, ऑरिजिनेट्स at North Pole and terminates at South Pole। तो मैंने क्या बोला कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट होती है वो नॉर्थ से जनरेट होती है और साउथ पे क्या होती है, टर्मिनेट। ये बात हुई आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट। तो बेटा अगर हम इस मैग्नेट के अंदर जाएंगे, जो हमारी लाइन होती है अंदर से मैग्नेट में, वो जनरेट होती है कहां से, साउथ पोल से, और टर्मिनेट कहां पे होती है, नॉर्थ पोल पे। तो यहां से लिख सकते हैं हम, तो मैंने क्या बोला, अगर ये बेटा एक मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ, तो बेटा अगर हम अंदर देखेंगे इस मैग्नेट के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं साउथ से और टर्मिनेट होते हैं कहां पे, नॉर्थ पे। तो यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet, inside the magnet originates at South Pole and terminates at North Pole। तो बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा फील्ड इनसाइड द मैग्नेट होता है हमेशा यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा यूनिफॉर्म होता है। पॉइंट नंबर 5, इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और बेटा अगर हम बाहर से देखेंगे इसको, इस मैग्नेट को बाहर से कंसीडर करेंगे बेटा, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है बेटा, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है यहाँ पे। तो बेटा अगर हम यहाँ से देखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट, जो हमारा फील्ड बनता है यहाँ से, वो क्या बनता है, वो नॉन यूनिफॉर्म बनता है। पॉइंट नंबर 6, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड is non-uniform।
तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि अगर ये मैग्नेटिक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है बेटा, यहां से ऑरिजिनेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट और टर्मिनेट होती है साउथ पोल पे। तो बेटा यहां से अगर हम यहां से एक लाइन मैग्नेटिक लाइन को कंसीडर करेंगे, अगर मान लो इसने यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी और वो यहां से गुजरी, तो बेटा यहां पे इस वाले पॉइंट पे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आ गई और दूसरी आ गई यहां से, जो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पे। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा। क्यों नहीं करती है? जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमें दो डायरेक्शंस मिलते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो यहां से एक फील्ड लाइन बनी, वो नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुई और साउथ पे टर्मिनेट होगी, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई नॉर्थ से और उसने यहां से यहां मूव किया। तो मान लो इस पॉइंट पे यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो बेटा अगर मैं मान लूंगा ऐसे मैग्नेट एक है, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई आउटसाइड द मैग्नेट, यहां से दूसरी लाइन आई, उसने यहां पे दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें दो डायरेक्शंस मिलते हैं, यहां से और यहां से बेटा, जो पॉसिबल नहीं है बेटा यहां से, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है उसके पास एक ही नीडल है। वो जब इस पे रखेंगे हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है। जब हम इस मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे, तो बेटा यहां पे क्या मिलेगा, हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगे, मगर हमारे कंपास के पास एक ही नीडल है, जो पॉसिबल नहीं है। जो है मैग्नेटिक कंपास की नीडल होगी वो बैलेंस्ड कंडीशन पे आएगी। बैलेंस्ड कंडीशन पे मीन्स कि ये मूव नहीं करेगी। मूव क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहां पे दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जब भी इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पे दो डायरेक्शंस मिलते हैं, जो पॉसिबल कभी भी नहीं है बेटा। याद रखे बात को, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस मिलते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है, उसके पास नीडल एक है, वो बैलेंस्ड कंडीशन पे रहेगा। और दूसरा यहां पे वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है बेटा, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो बेटा यहां से अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे FR, वो होता है बराबर F1 प्लस F2, ऐसे, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जब हम कंपास रखेंगे वो बैलेंस्ड कंडीशन पे आएगा बेटा। तो बेटा यहां से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहां साउथ और नॉर्थ पोल को एक लाइन ज्वाइन करती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को एक लाइन ज्वाइन करती है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा यहां से पता चलते हैं जो मैग्नेटिक एक्सिस है वही ज्वाइन करते हैं किनको, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन विच ज्वाइन्स द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस होती क्या है। मैग्नेटिक एक्सिस होती क्या है बेटा, the line which joins the poles of a magnet is called
magnetic axis is called magnetic axis। तो बेटा यहां से ये मैग्नेट है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी का नाम पड़ता है बेटा क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। या ऐसे आउटसाइड द मैग्नेट हम अगर हम देखेंगे इस और इस पोल को लाइन करने वाली ज्वाइन है वो है क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा ये बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेट। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हेनरी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, एंड उसको हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। उस एप्लीकेशन पार्ट में हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है बेटा। उसमें हमको पढ़ना है चार्जर पार्टिकल्स, सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड kicking wire experiment। Thank you